कि जो पिछले वैकेंसी था 8415 उससे कटअप कम रहेगा, 21,000 में बहुत कम रहेगा। अब जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस 21,391 की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम दे चुके हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, कि रिजल्ट बिहार पुलिस का कब आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में हैं कि मेरा इतना नंबर आ रहा है तो हम फिजिकल करें या न करें, रिजल्ट का इंतजार करें, क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक संभावना के तौर पर कट ऑफ बताने जा रहे हैं 21,391 का। अगर दोस्त आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल बेहिचक शुरू कर देना, ठीक है। बैठे रहने से कोई काम आएगा नहीं। न्यू वैकेंसी भी है, उसका भी तैयारी करना है, आपको फिजिकल का भी तैयारी करना है, दोनों को देखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, हम क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपका कंफ्यूजन जो है ना वो दूर कर देते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि आपको यूट्यूब पे कटअप जो है ना वो कोई गारंटी के साथ नहीं बताएगा। एक संभावना के तौर पर, एक अपना अनुभव के तौर पर कटअप बता सकता है कि हाँ इतना कटअप जा सकता है, ठीक है। ये कटअप आप भी खुद से अंदाजा लगा सकते हो। कैसे अंदाजा लगाना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कि कैसे आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इतना कटअप जा सकता है इस बार 21,391 का, ठीक है। तो दोस्त, एक संभावना के तौर पर हम आपको कटअप बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको एग्जाम में इतना नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर देना फिजिकल का। लेकिन कटअप बताने से पहले, उससे पहले हम एक नजर इसके पिछले वैकेंसी में देख लेते हैं। मात्र 1 मिनट में आपको अच्छा से समझ में आएगा, ताकि आप भी डिसाइड कर सकते हो, आप भी अनुमान लगा सकते हो कि कटअप इस बार क्या रह सकता है। तो देखिए, पिछला वैकेंसी जो था 2020 का 8415 का, आपको पता है उसमें जनरल का कटअप कितना गया था, मेल और फीमेल का, पता है आपको। मात्र 8415 वैकेंसी था और उसमें कटअप कितना गया था, जनरल यूआर का मेल का कटअप जो है ना उसमें दोस्तों 64 नंबर गया था। मात्र 64 नंबर मेल का जनरल यूआर का कटअप गया था और फीमेल का मात्र 53 नंबर गया था जनरल यूआर का कटअप। तो सोचो, 8415 में जब जनरल पुरुष का 64 नंबर जा रहा है, महिला का 53 जा रहा है, और ये वैकेंसी जो है 21,391, 8415 का सीधे 2.5 गुना वैकेंसी है। 8415 का सीधे 2.5 गुना वैकेंसी बढ़ गई है 21,391। और इसका जब 5 गुना रिजल्ट 1,06,955 यानी 1 लाख लगभग 7,000, 1,07,000 रिजल्ट जब घोषित होगा, तो आप अंदाजा लगाओ खुद से भी कि पिछले वैकेंसी की तुलना में इस वैकेंसी में कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है ना। तो इतना फिक्स है कि जो पिछले वैकेंसी था 8415 उससे कटअप कम रहेगा, 21,000 में बहुत कम रहेगा। आप विश्वास मानो। डर लगता है, सबको लगता है, कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, किसका हम बात माने किसका नहीं माने। लेकिन एक बार खुद से भी सोचना, जो अभी हम बताए ना, तुलना किए ना, एक बार खुद से भी सोचना कि कटअप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इतना ज्यादा सीट है, इतनी बड़ी संख्या में रिजल्ट घोषित होगा। खैर, अब बात करते हैं कटअप को लेकर। आपका जो कंफ्यूजन है, आपको क्या करना चाहिए, आप फिजिकल की तैयारी शुरू करोगे या नहीं करोगे, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। और ये कट ऑफ के अंदर अगर आपका नंबर आ रहा है इतने बीच में, तो आप फिजिकल बेहिचक शुरू कर देना, इंतजार मत करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21,391 का कट ऑफ, रिटन एग्जाम का कट ऑफ को लेकर। मेल कैंडिडेट जनरल यूआर का कटअप जो है वो मात्र 56 से 60 के नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो आप बेहिचक जाओ ग्राउंड में और तैयारी शुरू कर दो फिजिकल का। जनरल यूआर मेल कैंडिडेट 56 से 60 नंबर अगर आ रहा है, इसके बीच में अगर आ रहा है, तो आप बिल्कुल फिजिकल शुरू कर दो। और हाँ, 2-3 नंबर इससे कम भी रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है। कोई आपको एग्जैक्ट परफेक्ट कटअप नहीं बताएगा, एक संभावना और एक अपना अनुमान के तौर पर, अपना अनुभव के तौर पर कटअप बता सकता है कि इतना कटअप जा सकता है। पहले बता रहे हैं, इससे 2-3 नंबर 4 नंबर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, इसी के आसपास रह सकता है, ठीक है। तो आज 56 से 60 नंबर के बीच में अगर आपका जनरल यूआर मेल का आ रहा है, तो आप जाओ फिजिकल शुरू कर दो। ओबीसी के लिए 53 से 57 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है रिटन का,
तो आप जाओ दौड़ना शुरू कर दो। ईबीसी के हम बात कर ले तो 50 से 55 नंबर के बीच में मेल का आ रहा है तो आप जाओ शुरू कर दो। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट 53 से 57 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है रिटन एग्जाम में तो आप भी जाओ फिजिकल शुरू कर दो। एससी कैटेगरी के लिए मेल के लिए 45 से 49 नंबर के बीच में आ रहा है तो आप ठीक हो, से फंस करो। अगर एसटी में हो 43 से 47 के बीच में आ रहा है तो आप जाओ बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, यह रहा मेल कैंडिडेट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज। अगर इतना के बीच में आपका नंबर आ रहा है दोस्त तो कोई आशंका नहीं, कोई डरने की बात नहीं, जाओ तैयारी शुरू कर दो। अब फीमेल की बात कर लेते हैं कि फीमेल का जनरल यूआर का जो कैटेगरी है उसका कटअप जो है 48 से 53 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, आप महिला हो, जनरल यूआर हो, 48 से 53 नंबर के बीच में अगर आपका आ रहा है नंबर तो आप जाओ फिजिकल शुरू कर दो, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप फीमेल हो, ओबीसी हो, आपका 45 से 50 नंबर के बीच में आ रहा है तो आप भी जाओ रनिंग शुरू कर दो, 45 से बीच में ओबीसी। ठीक है, अगर आप ईबीसी हो 44 से 48 नंबर के बीच में आ रहा है, अगर आप ईबीसी महिला हो 44 से 48 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप भी फिजिकल शुरू कर दो। ईडब्ल्यूएस 46 से 50 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, महिला हो, तो आप भी फिजिकल शुरू कर दो, ग्राउंड में जाओ। अगर आप एससी में हो, महिला हो, तो आपका 38 से 43 नंबर के बीच में आ रहा है तो आप भी जाओ ग्राउंड में और तैयारी शुरू कर दो। अगर आप एसटी हो, महिला हो, तो आपका 36 से 41 नंबर के बीच में आ रहा है तो आप भी जाओ रनिंग वगैरह शुरू कर दो। चलिए, ये रहा कटअप। अब कुछ बातें कर लेते हैं कटअप को लेकर। तो ये जो मैं अभी कटअप आप लोग को बताया, आप देख लो कि अगर आपका इतना नंबर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम एग्जाम तो दिए, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितना नंबर क्वेश्चन सही करके आए हैं, कितना नंबर मेरा आ रहा है। लेकिन याद करने की कोशिश करना, एक अपना अनुभव के तौर पर हम बता रहे हैं। अगर आप एग्जाम दिए हो तो आप याद करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितना क्वेश्चन सही किए हो। ये चीज कोई और आपको नहीं बताएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, ये आपको खुद से पूछना होगा। ध्यान रखना, खुद से पूछना होगा ये चीज कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है दोस्तों, इससे भी कटअप पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जो फिलहाल कैटेगरी जो चेंज हो रहा है ताती और ततवा को लेकर, इससे भी जो है ना एससी और ईबीसी में कटअप को लेकर प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारे मैटर पे डिपेंड करता है कटअप, ऐसे ही नहीं कोई संभावना और अनुभव के तौर पर आपको कटअप बताएगा। ठीक है, बहुत सारे मैटर पे डिपेंड करता है कटअप। खैर कोई बात नहीं है, जो हम अभी आपको बताए हैं, अगर इतना नंबर के आसपास आ रहा है तो आप बिल्कुल जाओ। फिर भी कंफ्यूजन है, डाउट है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करो ना, अल्टरनेट दौड़ो। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 7 के 7 दिन हम ग्राउंड में जाएंगे। 7 दिन में आप 2-3 दिन जाओ, दौड़ो, पढ़ाई भी करो। नेक्स्ट वैकेंसी भी है 20,000 प्लस। अगर आपको डाउट है तब हम बता रहे हैं, अगर रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। और इतना समझ लेना कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए, समझ लेना। इसीलिए 2-3 दिन, जिनको डाउट है 2-3 दिन जाओ, सप्ताह में दौड़ो। और इतना हम बता रहे हैं, जिनके बीच में नंबर आ रहा है तो आप जाओ, बेहिचक जाओ, तैयारी शुरू करो। और फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना। बाय द वे, एक मिस्टेक से कर रहे हैं, बाय द वे किसी कारण की वजह आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी भी आपके आगे, आपके सामने रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप रिटेन और फिजिकल भी करना, पढ़ाई भी छोड़ना नहीं है कि हम फिजिकल करें, दिन भर सोए हैं, छोड़ दो पढ़ाई। नहीं, आप अभी जो रिवीजन किए हो सब भुला जाओगे अगर आप छोड़ दोगे तो। इसीलिए आप पढ़ाई भी जारी रखना फिजिकल के साथ साथ। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करना। और हाँ, फिजिकल के लिए हम बताए थे आपको एकेडमी पटना गांधी मैदान में कोबरा डिफेंस एकेडमी अजय सर के द्वारा चलाया जाता है। ये बिहार पुलिस के लिए सबसे बेस्ट एकेडमी है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी एकेडमी के पास आप जाओ, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ कोबरा डिफेंस एकेडमी में जाओ, नहीं, आप किसी के पास जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस एकेडमी में भीड़ कम होगा उसी के पास जाना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके आपको फिजिकल अच्छा करना है, नंबर उठाना है।
ये सिर्फ पास करने के लिए फिजिकल नहीं है कि हम भीड़ का हिस्सा बन गए, सिर्फ हम पास कर लिए हो गया, नहीं। आपको भीड़ कम है जहां, वहां जाना होगा। क्यों जाना है? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। जहां भीड़ रहेगा ना, वहां आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आपका करवाएगा हाई जंप, चलो हो गया। क्योंकि आपके जैसा तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, 500, 600, 700। सभी को तो सेम नजर से देखना है ना, सभी पे तो सेम ध्यान देना है ना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अगला इंसान उतना ही वो भी प्रैक्टिस करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा करोगे वो कम करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जहां भीड़ कम रहे वहां जाना, प्रैक्टिस खुद से करना है, खुद से गलतियां देखना है कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है। और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिकल में, आपका फिजिकल उतना बेहतर होगा आगे चल के। अचानक से सडनली नहीं हो जाता है फिजिकल बेहतर। रनिंग टाइम अचानक नहीं घट जाता है, धीरे धीरे आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो फिजिकल के दौरान में, ये चीज डिपेंड करता है फिजिकल के लिए। इसीलिए कह रहे हैं आप कोई भी एकेडमी जाओ, जहां कम संख्या है, ज्यादा नहीं है, वहां जाना। टीचर को भी देख लेना। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जाके हम कर लिए, नहीं। वैसे देखते रहना कि कौन टीचर स्टूडेंट के साथ मेहनत कर रहा है। साथ में मेहनती टीचर के पास जाना, मेहनती ट्रेनर के पास जाना, फिजिकल ट्रेनर जो मेहनत कर रहा है आप लोग के साथ साथ, उसके पास जाना। आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरिट में मेरा नाम आ जाए, हम फिजिकल में एक अच्छा स्कोर कर पाए, तो मेरी बात को ध्यान रखना, भूलना मत। ये मेरा अनुभव है जो हम आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। ये चीज़ कोई आपको बताएगा नहीं, ये मेरा अनुभव है जो हम आप लोग के साथ शेयर किए। ठीक है, आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। आप अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ को आप जानोगे, गहराई से जानोगे कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है। आप सीखोगे उससे कि ये गलती हो गया, अभी में ये गलती नहीं करना है। अब आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से सीखोगे? कम रहेगा वहीं पे ना आपको ज़्यादा मौका मिलेगा करने का। जो ट्रेनर आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपके साथ दौड़ रहा है, आपके साथ एक्सरसाइज कर रहा है, हर गलती पर नज़र रख रहा है आपके ऊपर कि आप क्या गलती कर रहे हो फिजिकल के दौरान में, वैसे टीचर के पास अगर आप जाओगे ना, तो 100% गारंटी देते हैं कि आपका मेरिट में नाम कोई नहीं रोक सकता है। फिजिकल में एक अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाओ, अच्छे से तैयारी करो। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।